पत्रकारों में ये बताया है कि भाजपा जिसको आप हराना चाहते हैं, विरोधी जो भी उनके दल है, अब किसी को भी अगर आप हराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समझना है कि उसकी ताकत है क्या। भाजपा को वोट लोग क्यों देते हैं? जब तक आप उसकी ताकत को समझकर उससे बेहतर कोई प्रयास नहीं करेंगे तब तक लोग वोट आपको क्यों देगा। तो जो भाजपा को वोट मिलता है वो मोदी के ग्राफ ऊपर नीचे से नहीं मिलता है। भाजपा को वोट मिलने के 4 कारण हैं। पहला, हिंदुत्व जो उनकी एक विचारधारा है, विचारधारा से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भाजपा को इसलिए वोट करता है कि उसका भाजपा वाले हिंदुत्व में यकीन है। दूसरा, जो ये नियो राष्ट्रवाद की बात शुरू हो गई है, जो गांव देहात में आप सुनते हैं कि भारत विश्व का गुरु बन गया, पूरे विश्व में भारत की शान मोदी जी ने बढ़ा दी, इतना बड़ा G20 हो गया। ये जो सारी बातें हैं ये राष्ट्रवाद की जो भावना है। पुलवामा का आपने देखा होगा, पुलवामा के नाम पर लोगों ने वोट दे दिया। तो दूसरा जो वजह है, बड़ी वजह है कि राष्ट्रवाद की एक भावना को बढ़ाकर उसके आधार पर लोग भाजपा को वोट मिलता है। तीसरा, एक बहुत बड़ी संख्या में लाभार्थी है जिनको सरकार की अलग अलग योजनाओं के, चाहे शौचालय का हो, किसान स्वनिधि का हो, घर बनाने का हो, जिसको सीधे सरकार, केंद्र सरकार पैसे भेज रही है। और चौथा, जो बीजेपी का अपना संगठन है, उस संगठन की जो ऑर्गेनाइजेशनल और फाइनेंशियल मसल पावर है। अब आप आरजेडी से अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो आप 2-4 करोड़ रुपया पैसा देकर तब आते हैं चुनाव लड़ने, क्योंकि जो पार्टी आपको टिकट देगा वो पैसा लेता है। अगर आप भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं तो भाजपा वो पैसा आपको दे रही है कि भाई आप जाइए और अच्छे से वहां जनसंपर्क कीजिए और चुनाव लड़िए। तो इन चारों विषयों पर कम से कम 4 में 3 अगर आप बेहतर प्रयास नहीं करेंगे, हिंदुत्व के सामने कोई बेहतर विचारधारा होनी चाहिए, राष्ट्रवाद जो भाजपा का राष्ट्रवाद है उससे बेहतर राष्ट्रवाद आपका दिखना चाहिए, लाभार्थी के लिए, लोगों के लिए जो भाजपा कर रही है उससे बेहतर लाभार्थी का आपका मॉडल होना चाहिए, और जितनी ताकत भाजपा की ऑर्गेनाइजेशन की, संगठन की जमीन पर है उसके मुकाबले का संगठन खड़ा होना चाहिए। जब तक इन 4 में कम से कम 3 बातों पर आप बेहतर प्रयास नहीं करेंगे तो 10 में 7 बार 8 बार आपको हार का ही सामना करना पड़ेगा। 1-2 जगह जहां जीत हासिल हो भी जाती है उसका कोई बहुत असर नहीं है। कई लोगों को लग रहा है भाई कांग्रेस तेलंगाना जीत गई, कर्नाटक जीत गई। ये वोट कांग्रेस को नहीं मिला है, ये वोट वहां की सरकार के खिलाफ है। लोग केसीआर के खिलाफ वोट करना चाहते थे, वहां से दल के तौर पर कांग्रेस ही है तो कांग्रेस को वोट मिल गया। प्रो इनकम्बेंसी का जो वोट होता है, जहां आपकी सरकार है और फिर अगर आपको लोग चुने तो फिर बात है। तो जब तक कांग्रेस के लोग इस तरह का प्रयास नहीं करेंगे तब तक उनको सफलता मिलने वाली नहीं। क्या आने वाले चुनाव में फिर मोदी जी आपको बुलाएंगे तो जाएंगे आप उनके पास? हम तो जब काम ही नहीं वो करते हैं तो कोई बुलाए हम कहीं नहीं जाएंगे। ना राहुल जी बुलाएंगे तो भी नहीं जाएंगे, नीतीश जी बुला रहे हैं तो भी नहीं जाते हैं, मोदी जी बुलाएंगे तो भी नहीं जाते हैं। क्योंकि मैंने अपना तय किया है जीवन में कि मैंने जिन दलों के साथ, पार्टियों के साथ काम कर लिया, 10 वर्ष किया, अब और लोगों की एक समझ है कि मैं जिन दलों को, नेताओं को सुझाव मैंने दिया, उनके साथ काम किया, वो लोग सब लोग चुनाव जीत गए। तो मैंने अपने लिए अब तय किया है कि भाई मुझे दल और नेता को सुझाव नहीं देना है, मुझे बिहार की जनता को सुझाव देना है। ये आपको लग रहा है कि पहले प्रशांत किशोर कुछ दूसरा काम करते थे, अब दूसरा करते हैं। हम वही काम कर रहे हैं जो पहले करते थे। पहले दलों को, नेताओं को सुझाव देते थे, उनकी मदद करते थे। अब हम वो काम बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं। और मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि भाजपा जीत रही है, कि आरजेडी जीत रहा है, कि कांग्रेस जीत रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि बिहार की जनता जीतनी चाहिए, हमारी स्थिति सुधरनी चाहिए। मोदी जी जीत गए, 10 साल से जीते हुए हैं, तो उससे बिहार से पलायन तो नहीं रुक गया, उससे बिहार की बदहाली तो नहीं खत्म हो गई, बिहार के बच्चों का भला नहीं हुआ। उससे पहले यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उससे तो बिहार का कुछ भला नहीं हुआ। जब तक बिहार के लोग अपनी चिंता नहीं करेंगे, अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे, तब तक मोदी जीते कि राहुल जीते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका और हमारा जीवन सुधरने वाला नहीं है। तमिलनाडु आज देश में सबसे अग्रणी राज्यों में है। तमिलनाडु में तो कभी भाजपा का, मोदी जी का शासन नहीं रहा है। तमिलनाडु में कांग्रेस आज 40, 50, 60 वर्ष से नहीं है, तो तमिलनाडु सबसे आगे का राज्य कैसे बन गया? जब देश आजाद हुआ तो तमिलनाडु और बिहार दोनों बराबर के राज्य थे।
तमिलनाडु आगे इसलिए हो गया कि वहां के लोगों ने प्रयास किया, एक व्यवस्था बनाई, वहां आंदोलन हुआ, समाज द्रविड़ियन आंदोलन के नाम पर जगह इकट्ठा हुआ, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान दिया। सबसे पहले केरल, तमिलनाडु वो राज्य हैं जहां पर लोगों की साक्षरता दर को बढ़ाया गया। उसी का उनको फायदा आज मिल रहा है। वो उनके यहाँ फैक्ट्रियां लग रही हैं और आपके हमारे बच्चे यहां से जाकर वहां मजदूरी कर रहे हैं। मोदी जी या प्रशांत किशोर और राहुल गांधी से क्या हो जाएगा? जब तक समाज नहीं सुधरेगा तब तक ये बिहार की दशा सुधरने वाली नहीं है। और मेरी अपनी समझ ये है और इसीलिए हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। सर, नीतीश कुमार